तो ये है अली बाबा का खजाना एम्बर ग्रीस। ये करोड़ों की आइटम हो सकती है। और ये फिलिपाइन का अगरवुड, ये लगता है बहुत जूना है। 200 दिरहम पर ग्राम। सो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। और यहाँ पे तमाती गर्मी और आज है एक्सपो का दूसरा दिन। तो आज भी कोशिश करते कुछ यूनिक चीज़ें या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ों को कवर करने का, और कोई डिफरेंट ब्रांड हुई तो उनको भी कवर करके ट्राई करेंगे, और कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, और कुछ इंडियन ब्रांड्स भी है उनको भी कवर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कवर। ये एक बहुत फेमस परफ्यूमर रशियन एडम। How would I start with that? Very small, 1-2 liters. eBay. Be careful. Yeah. eBay in Indonesia unlikely will sell pure. Maybe it will be mixed with other wood. So the oil will be not pure oil. बेसिकली मैंने अभी आपको एक रेंज बताई जो रशियन एडम के परफ्यूम्स की थी। अब परफ्यूम महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है। अब कई लोग ब्रांडिंग पर भी डिपेंड करता है, कई लोग ब्रांडिंग पर भी पैसा लेते हैं। बट ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट इंग्रेडिएंट पर खर्चा करते हैं। और इन लोग, जैसे रशियन एडम की बात की जाए तो रशियन एडम खुद से डिस्टिलेशन करते हैं। अभी हमने उनकी कितनी बात सुनी, वो ऊद के अंदर से, वनीला के अंदर से, और वो सारी चीज़ों को खुद से एक्सट्रैक्ट करके एक ब्लेंड बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोग एक और नीश सेगमेंट के अंदर काम करने वाले बंदे से मिलेंगे जो है आर्टिसन दीक्षित। सो कवर करने की कोशिश करते हैं। और माफ़ी चाहूँगा, मैं आउटडोर में थोड़ा शर्माता हूँ, उसकी वजह से ज़्यादा क्लियरिटी से बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी कमाल के आइटम है। हमने रशियन एडम की एक आइटम तो ट्राई करने को कोशिश की थी। 30 ml परफ्यूम और 3 ml इत्र समझ लो, उसका सेट था तकरीबन 2000 दिरहम का, यानी कि 50,000 रुपये का। और वो ये आइटम है, ये समझ लो समाम है। तो ये है हमारे भाई आर्टिसन दीक्षित। वो आपका एक बार्बर शॉप बताना। बार्बर शॉप। तो ये थे पेरितो मोरेनो के ओनर आर्टिसन दीक्षित, और इनके भी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल के और इंडियन ब्रांड है। इन लोगों ने मेरे को सैंपल भी दिए। बिल्कुल इनके प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए। मैंने बहुत सारे इनके प्रोडक्ट ट्राई करे, बहुत अच्छे, कॉम्प्लेक्स, बहुत स्मूथ और बहुत नेचुरल टच से बनाए गए। बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो इंडियन ब्रांड है, सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए और इनके परफ्यूम्स लेने चाहिए। वर्थ इट है। अगर आप डिज़ाइनर ब्रांड में जाते हो तो डिज़ाइनर भी मोस्टली सिंथेटिक पे काम करता है। बड़े बड़े जो 25,000, 30,000, 35,000 के परफ्यूम ले रहे हो, मोस्टली वो सिंथेटिक पे काम करता है। बट ये नेचुरल पे काम हुआ है, तो इसको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और इंडियन ब्रांड है तो खास करके सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी एक रशियन एडम के लेवल का ही मेरे को इनका काम लगा। तो इसके बाद हम लोग आए हैं देरा में। देरा के अंदर है परफ्यूम शॉप, गोल्ड शॉप के बाजू में परफ्यूम शॉप। ये पूरी गली देरा की परफ्यूम की, और पहली दुकान है यूसुफ भाई। और यहाँ पर पूरी दुकानें जो भी है वो गोल्ड की है। चलते एक्सप्लोर करते हैं। अगर कुछ ऐसा दिखा कि जिसको कवर किया जा सकता है तो कवर करेंगे। और बेसिकली अपना मेन कंटेंट होता है परफ्यूम मेकिंग का। तो लक्सोडोर वाले मुबीन भाई से मिलेंगे
और उनसे उनके परफ्यूम्स के बारे में जानेंगे, और कोई अगर बाय करना चाहता है तो किस तरह बाय करे वो भी पूछेंगे अपने। अच्छा, मुझे लग रहा था कि देहरा के अंदर इतना सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाज़ार बहुत अच्छे देहरा के अंदर। और सिर्फ एक गली जो जाती है वो पूरी परफ्यूम शॉप के ऊपर। दाल चावल बना रहे हैं। विदाउट एनी मेंटेनेंस। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, अगर इसके बारे में किसी ने सुना नहीं हो तो ये इनकी ब्रांड का प्रेजेंटेशन का खेल है। बेसिकली ये क्लोन बनाते हैं, लेकिन इसकी जो बॉटल है उसको भी कॉपी करते हैं, लेकिन ब्रांड खुद का ब्रांड का नाम देते हैं, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। तो यूसुफ भाई फिर से छा गए। कुछ तो यहाँ पर दाल चावल ही बनते हैं, वही जो ऑयल बिना मेजरमेंट के डाला, अल्कोहल बिना मेजरमेंट के डाला और क्लोन वर्जन बना के दिया, कोई प्रॉपर तरीका भी नहीं। बट कुछ ब्रांड है जो बहुत अच्छी है, ऊद अरेबिया। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों को आपको ट्राई करना चाहिए, रादर देन यानी कि मतलब बिना प्रॉपर तरीके से जो क्लोन बनाए ना गए हो, उससे अच्छा तो अगर आओ कुछ खरीद रहे हो तो अच्छी चीज़ें खरीदो। वो अहमद अल मगरिबी, ऊद अरेबिया। ऊद अरेबिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जाता है, लेकिन क्वालिटी है, वो चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर ऊद अरेबिया का। सौ मीटर चलने में तुम्हारे भाई को मौत आ जाती थी, अभी 2-4 किलोमीटर आसानी से चल रहा हूँ। इसका मतलब फिटनेस नहीं है या मजबूरी है, चलना बहुत पड़ता है।